हरियाणवी इंडस्ट्री में धुम्मा ठाण वाली और चार चांद लगाने वाली अंजलि राघव ने ये भोजपुरी इंडस्ट्री ते बाय बाय कह दिया है। पर ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दी? तो यो जानने से पहले तुम चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो अंजलि राघव का भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का सबसे बड़ा कारण भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह है, जिनने लखनऊ में चल रहे पब्लिक इवेंट के दौरान अपनी को स्टार अंजलि राघव के साथ में की ऐसी हरकत करी जिसके कारण उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। और उसकी वीडियो तो हम सबके सामने राम एक बार बोल तो दिया करो। राम राम रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। तो पवन सिंह की इन्हीं हरकता के कारण आज अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दी है, क्योंकि जो ही यह वीडियो वायरल हुई उसके बाद में अंजलि राघव ने बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कितने लोग कह रहे हैं कि वह तो हसन लाग रही है, कितने कोई उसके ऊपर गंदे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं। तो इन सब से परेशान होकर अंजलि राघव ने पूरी बात बताई कि आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा था और उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसने मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ही, ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? तो अंजलि राघव का स्टेटमेंट सामने आने के बाद में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए स्टोरी लगा के अंजलि राघव से माफी मांगी है और अपनी हरकता पे शर्मिंदा हो रही है। उस स्टोरी में पवन सिंह लिखे हैं कि अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया, पर जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, पर इसके बावजूद अगर आपको मेरे किसी व्यवहार का बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कुछ इन शब्दों के साथ में पवन सिंह ने अंजलि राघव से माफी मांगी है, पर वो क्या करे ना, किसी हरकत ही मत करो कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े। पर अब देखना यो है कि अंजलि राघव के वापस से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेंगी या नहीं। हमने के लागे है, मैंने कमेंट कर बताओ और देखते रहो हरियाणा की बात अदिति के साथ। नमस्कार।